अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम है कि आज कल का सबसे बड़ा कंसर्न अगर ग्लोबली हम देखें तो वो है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन। मतलब दुनिया को आज ये सामना करना पड़ रहा है कि तेज़ी से बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स यानी प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीशीज़ होती जा रही हैं कम, और उसकी वजह ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंतहाई मुश्किल है। स्टूडेंट्स, इसीलिए बायोलॉजिस्ट का भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि दुनिया में मौजूद वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व किया जाए, यानी कि महफूज किया जाए, और इन वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबब बन रही हैं। इसलिए बायोलॉजिस्ट गवर्नमेंट को ये पैगाम देते हैं कि अपने मुल्क की बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाएं। या फिर हम ये देखें कि यूएन समिट का हॉट टॉपिक क्या है, तो वो यही है कि हम किस तरह अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जा रही है। इतनी तेज़ी से एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ एंडेंजर्ड क्यों हो रही हैं, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो कि नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकती हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और ह्यूमन बीइंग्स को अपनी फैसिलिटीज़ के लिए इन बायोडाइवर्सिटी का लॉस करना पड़ता है। और वो क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हम रहने के लिए कोई घर बनाना चाहते हैं या अपनी फैसिलिटीज़ को या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस चाहते हैं, तो हमें जगह चाहिए रहने के लिए। यानी इन सब फैसिलिटीज़ को पाने के लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड हासिल करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वैरायटी प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो लॉस की तरफ जाती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। और एक वजह ये भी है कि हमारे रूरल एरियाज़ में यानी देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो कि शहरों में हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के देहातों के लोगों को अर्बनाइजेशन की तरफ आना पड़ता है, यानी ऐसे इलाकों की तरफ आना पड़ता है जो कि शहरी इलाके हैं यानी अर्बन एरियाज़ हैं। और जब अर्बनाइजेशन बढ़ती है तो इन लोगों को भी सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ चाहिए जो कि वहाँ पर पहले से मौजूद लोगों को अवेलेबल होती हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब रहने के लिए घर चाहिए होगा और पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेजेस चाहिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल्स चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो फिर यहाँ पर होगी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि बाकी ऑर्गेनिज़म्स के रहने की जगह को हमें डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। हम देखते हैं कि बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह बाकी दुनिया में भी बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान में भी तेज़ी से हमारे मुल्क में वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स कम होते जा रहे हैं और हम तेज़ी से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज,
और साथ ही साथ WWFP यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर एक लिस्ट बनाई जिसको नाम दिया रेड लिस्ट का। और ये लिस्ट किस चीज़ पर मुश्तमिल है, यानी ये लिस्ट हमें क्या बताती है? तो ये लिस्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट। वो लिस्ट जो हमें ये बताएगी कि कौन से स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं। इससे मदद हमें ये मिली कि एक तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कौन सी स्पीशीज़ पाकिस्तान में इंडेंजर्ड है और हमने इनकी हंटिंग नहीं करनी, और साथ साथ गवर्नमेंट ने भी ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी मदद से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस बच गया। अभी हम कुछ ऐसे स्टेप्स पढ़ते हैं या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं और उन मुआहदों के बारे में जानते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर किए। और इन सब की सब स्ट्रेटजीज़ का मकसद एक ही था, और वो मकसद था कि हम किस तरह अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स को बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी मुल्क के इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी बायोडाइवर्सिटी पर, यानी जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद होंगे उतना ही हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। किसी एक स्पीशीज़ की कमी से दूसरी स्पीशीज़ मुतासिर होती है, और किसी एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ने से भी दूसरी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं अगर किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को वहाँ पर रहने नहीं देगा, और वो उस पॉपुलेशन यानी दूसरी पॉपुलेशंस को एज प्रे इस्तेमाल कर लेगा, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासिर होगा और स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारे इकोसिस्टम को कंजर्व और स्टेबल रखने के लिए। तो हम अभी पढ़ लेते हैं कुछ स्टेप जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए, और वो स्टेप्स क्या हमें बताते हैं कि हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, और हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए मुआहदे किए और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनाई जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी के लॉस से बचाती हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ये 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये स्ट्रेटजी किसने बनाई? IUCN और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर। और इस स्ट्रेटजी या इस पॉलिसी के तहत हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के तहत हमने वो स्टेप्स लिए जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं और लॉस से बचाते हैं। हमने यहाँ पर ऐसे स्टेप्स उठाए कि पाकिस्तान में जो तेज़ी से गिरती हुई बायोडाइवर्सिटी का रेट था, या हमारे एनवायरनमेंट से तेज़ी से जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कम हो रहे थे, वो कंजर्व हो सके। इसके बाद अगर हम ये देखें कि और कौन सा स्टेप था जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया ताकि हम किसी भी किस्म की बायोडाइवर्सिटी लॉस से बच सकें, तो दूसरा जो स्टेप था वो क्या था? UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन यानी CCD। UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन में क्या बताया गया? तो बताया गया कि 1997 में ये स्ट्रेटजी बनाई गई, और हम देखते हैं कि ड्राई लैंड्स जहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत ही गुर्बत होती है, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी बहुत ज़्यादा
पॉसिबल होता है। इन ड्राईलैंड्स के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए गए कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पॉवर्टी का रेट कम हो और साथ ही साथ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कम करने के बजाय इन्हांस करें। इसी तरह हम देखते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट था जो कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हम बच गए। तो वो था हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, जो कि हम देखते हैं 1991 में KPK में स्टार्ट किया गया। KPK की पलास वैली में ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर हमें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई बायोडाइवर्सिटी से रिच है, यानी ये ऐसा पाकिस्तान का एरिया है जहाँ पर बेशुमार वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं और हम इसीलिए यहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाते हैं। यानी अगर हमने नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो हम इन नॉर्दर्न एरियाज़ का ही रुख करते हैं। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया जिसका मकसद यही था कि यहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी का लॉस रोका जा सके और यहाँ पर ये एरिया जो कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, इसको मज़ीद ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स प्रोवाइड किए जाएं जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकें। इसलिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 1991 में इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मज़ीद कुछ स्टेप्स भी उठाए जो कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचाते हैं। तो हमें पता है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है जो कि चिलगोज़ो का है और ये फॉरेस्ट चिलगोज़ो का फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि ये सुलेमान रेंज फॉरेस्ट है और इसका अगर हम नाम देखें तो सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे थे। लेकिन 1992 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से इन चिलगोज़ा फॉरेस्ट की भी कंजर्वेशन का एहतमाम किया गया। और स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि 1992 में जो स्टेप लिया गया वो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। यानी सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, यानी इतना बड़ा फॉरेस्ट जो कि चिलगोज़े का फॉरेस्ट है, उसमें यकीनन बहुत सारे एनिमल्स भी मौजूद होंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि चिलगोज़े के फॉरेस्ट हर जगह मौजूद नहीं होते, तो हमने अपने चिलगोज़े के फॉरेस्ट को बचाना भी था, कंज़र्व भी करना था और यहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को भी कंज़र्व करना था। तो इसलिए यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम इस चिलगोज़े के फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकें, महफूज रख सकें। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ स्टेप्स पढ़े जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब स्टेप्स को अच्छी तरह समझें और हम ये देखें कि क्या हमने अपनी स्टडी से कुछ सीखा और हमने अपनी स्टडी से क्या सीखना है। हमने ये सीखना है कि किस तरह हम अपने इकोसिस्टम को महफूज कर सकते हैं, अपने लिए भी और बाकी ऑर्गेनिज़म्स के लिए भी। इसलिए हमें वो स्टेप्स जो गवर्नमेंट लेती है, वो स्ट्रेटजीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है, वो पॉलिसीज़ और वो रूल्स जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए और हमारी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, उन सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप ना सिर्फ मेरी बात को समझेंगे बल्कि इन सब बातों पे अमल भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करती हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है,
व्हाट डज IUCN स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर IUCN की फुल फॉर्म बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि IUCN स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ WWFP। WWFP की फुल फॉर्म आपने बतानी है कि WWFP जो है वो इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो WWFP स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड रेड लिस्ट। तो हमें पता है कि IUCN हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज CCD स्टैंड फॉर। तो आप लोगों को ये पता है कि CCD की फुल फॉर्म क्या है। UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ CCD। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट HJP। HJP के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कि HJP स्टैंड्स फॉर हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, और ये कब स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड इन 1991 इन द पलास वैली इन KPK। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका क्या मकसद था। तो आपने ये भी लिखना है, इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस लिए जो है वो शुरू किया गया था, ताकि जो KPK में बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके। उसके लिए ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वहाँ पर मौजूद जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको महफूज किया जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा चिलगोजा फॉरेस्ट जो है वो कहाँ वाक़ है। तो हमें पता है कि सुलेमान रेंज चिलगोजा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जैसे मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस की आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर की प्रेपरेशन में आप लोग को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने ये स्टडी किया कि हम किस तरह अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे मुआहदे किए जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को महफूज किया जा सके, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की वो स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड होती हुई नज़र आ रही हैं और इंडेंजर्ड है, इनको बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से स्टेप्स लेकर हम पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। उम्मीद है आज के टॉपिक की आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।